रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को कौन जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक्स के लगने की आवाज़ आई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहां जाते सब चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूमों लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब ये हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे में हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए, और सब ने एक जगह पे अपनी हामी भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहाँ की फ़ोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों और बादलों से घिरा हुआ गांव था बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहाँ कब जाऊँ ऐसा कर रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक कर पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर एक ढाबे पर रुक कर फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी जगह शशांक को पता थी, सो वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत बेचैन थे। वैसे तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी पूर्व सूचना भगवान देने लगते हैं। ऐसा सुना था मैंने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उनमें आस्था रखता है वो इस बात को ज़रूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती से जा रहे थे। मेरी आँख थोड़ी लग रही थी, तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बोला और मैं पीछे जाके लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। तभी तक हम आधे दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था जिसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने जोर से ब्रेक लगाया। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ शशांक? इतना जोर से ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत थी? शाम होने से हेडलाइट चालू थी। गाड़ी के सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो बोली, भाई साहब मेरी मदद करो। मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाज़ार के लिए गई थी। अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। फिर इंसानियत के नाते उसे हमने गाड़ी में बिठा लिया। फिर मैं बोला, बहन जी आपको ऐसे लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव है और ऐसा शहर में होता है। वो बोली, भैया ज़रूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं।
ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी, हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी, हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल रिंग होने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे, रास्ता था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। अब तक उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि इस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और ख़ास बात यह थी कि हमने इसको गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसके बगल में ही बैठी थी। हो सकता कि वो कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने साइड में गाड़ी रोक दी। हम अपना पैर दर्द कर रहा है बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बगल में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आता हुआ दिखा। तभी झाड़ी में से भेड़िया की चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सबको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हम सबको देख के अपनी टॉर्च की रोशनी हमारे तरफ की और बोला, अरे कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे? बाबा, हम शायद रास्ता भटक गए। काफ़ी देर से घूम रहे हैं लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही इस औरत का गांव। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी वो बूढ़ा आदमी ने पूछा, तुम सबको औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली थी तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी। तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं, ना ही हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई। वो बूढ़ा आदमी ने जेब से कुछ निकाला और हम सबके ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। वो और कोई नहीं, वहाँ उस खूनी मोड़ पे मौतें होती है, वहीं से आई होगी। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा घर पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में ले गया। वहाँ एक झोपड़ा था। वहाँ आग भी जल रही थी। हम सब सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम सब आग के पास बैठ गए। अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अब ठंड बहुत बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोला, तुम सब बहुत नसीब वाले हो और चुड़ैल ने अब तक बहुतों की जान ले चुकी है। वो ऐसे है किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाली मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? राहुल ने कहा। वो उसको कहाँ पता, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की। सुना है रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी और उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते में आने जाने वाले को दोषी मानकर जो उसके झांसे में आता है उसकी मौत हो जाती है। हम सबको भी उस औरत ने यही बात बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ बोल पड़े। तो बूढ़ा बता रहा था कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज़। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की।
जब मैं पास गया तो सारे मर चुके थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डाइन में। बूढ़ा किसान रो रहा था, उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले हम बच गए थे, इसी बात का शुक्रिया भगवान से कर रहे थे और इस बूढ़े बाबा का भी। अगर ये नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी हो जाती उस मोड़ पे। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी से लकीर आसमान पे दिखने लगी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी। इस सुबह हमने बूढ़े बाबा का पैर छुआ और एक याद दिल में लेके वापस घर की तरफ निकल पड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा, वो खूनी मोड़ जहाँ पे ना जाने कितनी जाने जा चुकी थी। नोट: यह कहानी काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत से कोई संबंध नहीं। हमारा उद्देश्य किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, न ही उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल DS पंख मीडिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।